ओमिक्रॉन का खौफ काफ़ी फैल गया है, तो कुछ जानकारी उसके बारे में कर ली जाए। कोविड और ओमिक्रॉन में क्या अंतर है? कोरोना वायरस है दोनों, नया वेरिएंट है, कोविड-19 का नया वेरिएंट है ना। अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये सब आज का डेल्टा तबाही मचाया था। तो वेरिएंट मतलब रिप्लिकेशन के बाद जैसे किसी का बच्चा होता है तो उसका बहुत सा गुण मिलता है, कुछ नया गुण भी आ जाता है। तो उसी तरह हर नए जनरेशन में वायरस अपना कुछ कैरेक्टर चेंज करता है। हजारों बार, लाखों बार में एक बार ऐसा भी हो जाता है कि वो जो कैरेक्टर चेंज करता है वो हमारे लिए घातक हो जाता है। इसमें सबसे कॉमन क्या है कि अगर उसके स्प्रेड करने की क्षमता काफ़ी तेज हो और जानलेवा बीमारी करने की क्षमता हो। उसमें हजारों तरह के चेंज आते हैं, लेकिन हमारे लिए, हमारे जान के लिए ये दो बात सबसे महत्वपूर्ण है। इबोला वायरस है, वो काफ़ी लीथल है, उसमें मरने का परसेंटेज काफ़ी हाई होता है, लेकिन वो स्प्रेड बहुत फास्ट नहीं करता है। लेकिन कोविड के साथ क्या दिक्कत था? तेज़ी से फैलता है, और ओमिक्रॉन उससे भी तेज़ी से फैलता है। तो उससे भी तेज़ी से फैलता है, ऐसा शुरुआती अध्ययन से लग रहा है कि फैलता है, लेकिन बीमारी कम घातक हो रही है। क्यों कम घातक हो रही है? क्योंकि जो सिम्टम्स आ रहा है वो थ्रोट में इरिटेशन, सोर थ्रोट का आ रहा है, जबकि कोविड लंग को इन्वॉल्व कर लेता था। इसमें लंग इन्वॉल्वमेंट के कम डाटा आ रहे हैं। इसके अलावा मसल पेन्स हो रहा है, इसमें टेस्ट सेंसेशन और स्मेल का सेंसेशन जो कोविड में जाता था, इसमें वो नहीं जा रहा है। इसमें नाक जाम होने का कॉम्प्लेन मिल रहा है। तो थोड़ा बहुत अंतर है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का वायरस है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा होंगी। अब कुछ प्रश्न है जैसे कि बच्चों को ज़्यादा हो रहा है, कम उम्र में ज़्यादा हो रहा है, तो ये अभी एकदम क्लियर नहीं है, लेकिन शुरू में जो भी डाटा आ रहा है उसमें कम उम्र के लोगों को ज़्यादा हो रहा है। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि पहले ज़्यादा उम्र के बहुत लोग मर चुके हैं, तो रिलेटिवली हो सकता है अब वो अपेरेंट हो रहा है कि कम उम्र के हैं, लेकिन ज़्यादा उम्र के लोग कोविड में मर गए। ऐसे भी बहुत बीमारी से लोग जो मरते हैं अधिक उम्र के ही मरते हैं। ठीक है। जांच जो कोविड का होगा वो ओमिक्रॉन को भी पकड़ सकता है। यानी आपको ये प्रश्न है कि अब हम कैसे जानेंगे, तो उसी टेस्ट से हम जान जाए। इलाज इसका कैसे होगा? इलाज भी इसका वैसे ही होगा। एक अंतर क्या आ रहा है कि कोविड के लिए जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाए गए थे वो ओमिक्रॉन पर उतना काम नहीं कर रहा है। तो ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि उसके स्पाइक प्रोटीन्स के आधार पे बनाया गया है एंटीबॉडी, और उसमें काफ़ी ज़्यादा म्यूटेशन हो गया है। ठीक है। वैक्सीन, कोविड का जो वैक्सीन है वो ओमिक्रॉन से भी बचाएगा, इसलिए वैक्सीन ज़रूर लेना है। वैक्सीन कितने दिन काम कर रहा है ये भी क्लियर अभी बहुत नहीं है, लेकिन वैक्सीन नहीं लेना किसी भी तरह से अक्लमंदी नहीं है, तो वैक्सीन ज़रूर से ज़रूर लेना है। बाकी इसको बचाने के लिए क्या करना है? जो कोविड में करते थे वही करना है। मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, क्राउड से बचना है, और हाथ धोइए। ठीक है। तो एक बात थोड़ा साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए समझ लीजिए कि जो लोग मरते हैं आज भी दुनिया में, वो सबसे ज़्यादा हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, है ना, और लंग डिजीज, अल्जाइमर, डायरिया, डायबिटीज का, ये 10 सबसे कॉमन डेथ के कारण है वर्ल्ड के। ठीक है। और ये इंडिया का है, ऑलमोस्ट वही है। थोड़ा सा डेवलप्ड कंट्रीज़ में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड चीज़ें कम होती हैं, तो उसके हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे, लेकिन ये है। तो आज भी मरने का सबसे बड़ा कारण हार्ट डिजीज़ है। ठीक है। आज भी रोज़ हज़ारों लोग, कोविड का डाटा, ओमिक्रॉन का डाटा रहा, उससे आप खौफ में चले जा रहे हैं, लेकिन आज भी हज़ारों लोग लकवा
उन स्ट्रोक से, हार्ट अटैक से मर रहे हैं, दूसरे कारणों से मर रहे हैं। तो इसलिए ये खौफ बैठा लेना कि अब आ गया, अब मर जाएंगे, ये वायरस और आदमी के बीच की लड़ाई जो सदा चलेगा। पहले प्लेग का पेंडेमिक होता था, इन्फ्लुएंजा का पेंडेमिक चल रहा था, आई थिंक चल ही रहा होगा। तो ये सब होते रहता है और इससे हमको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। वायरस का म्यूटेंट आता रहेगा। किसी के मन में ये प्रश्न है कि कब ख़त्म होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। ये मान लीजिए आपका एक दुश्मन है और आप हैं, कभी उसके हाथ में ज़्यादा शक्ति है, कभी आपके हाथ में ज़्यादा शक्ति। कुछ लोग का ये भी कहना है कि हम तो आज तक कोई बीमारी नहीं हुआ था, मेरा कोई कैसे मर गया कोविड से, बहुत हट्टा कट्ठा था। तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। जैसे अभिमन्यु सिर्फ एक चीज़ नहीं जानता था, वो मारा गया, उसको सब चीज़ आता था। तो वो वायरस आपके शरीर में आ रहा है, आपका इम्यून सिस्टम उसके पास, उस वायरस के पास जो हथियार है उसको डील कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो नहीं कर सकता है तो आपको दिक्कत हो सकती है, कर सकता है तो आपको नहीं होगी। आपने हज़ारों एक्सेप्शन सुने होंगे कि 102 साल की औरत थी फिर भी बच गई, 20 साल का लड़का था लेकिन नहीं बचा। तो हर चीज़ के पीछे सिर्फ आपका इम्यून सिस्टम है। आपका इम्यून सिस्टम, हर आदमी को हर बीमारी नहीं हो सकती है। किसी को मलेरिया होता है, किसी को फलेरिया होता है, किसी को हार्ट डिजीज होता है। तो ये सब जेनेटिकली डिटरमाइन होता है ना। किसी को कोविड में हम लोगों ने सुना कि पूरा परिवार ही मर गया, यानी जेनेटिक लेवल पे वो ससेप्टेबल था, तो वो नहीं बच सका। तो इसलिए इससे बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रिकॉशन लीजिए, जो इलाज है वो इलाज हमको सही समय से कर लेना है। और इन जनरल ये एक साधारण बीमारी है। कुछ मीडिया का भी हाइप है, कुछ बिजनेस पॉलिसी भी है, कुछ पॉलिटिकल इशू भी है, लेकिन आपको जानना है कि ऐसे हज़ारों वायरस हैं। ये चूँकि अभी स्प्रेड तेज़ी से कर रहा है तो ये दिक्कत आपको आँख से दिख रही है, ऐसे हज़ारों दिक्कत चल रहे हैं, हज़ारों बीमारी चल रही है और ये इससे लोग मर रहे हैं। तो ये मरने का खौफ बहुत ज़्यादा नहीं, अपनी ज़िंदगी को डिस्टर्ब नहीं करना है, नॉलेज लेना है, वो भी ऑथेंटिक सोर्स से लेना है। ये बोल रहा है, वो बोल रहा है नहीं, जो ऑथेंटिक सोर्स है उससे लेना है। और बेसिक बात मैं बार बार बता रहा हूँ, समझ लेना कि एक वायरस है, जो वायरल इन्फेक्शन होता है वो होगा। और सबके जान जब परसेंटेज काफ़ी लो है तो इतना ज़्यादा डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप भीतर से अब ये भी जानना चाहे कि मैं वीक हूँ, उसके लिए नहीं, तो इसके लिए तो काफ़ी जांच कराना होगा, उतना संभव नहीं है। इसलिए आदमी आराम से आप रहिए और जो गाइडलाइन आता है उसको फॉलो कीजिए, अपने ज़िंदगी को नॉर्मली चलाइए। उसके डर में, उसके खौफ में सब कुछ बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।